नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुमित श्रीवास्तव आज मैथमेटिक्स की पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा हम जानते हैं कि 12th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम अभी रह गया है और जिसकी तैयारी आपने साल भर की है, अगर उससे आप कनेक्टेड नहीं हो तो आपके लिए कनेक्टेड रहने का एक अच्छा मीडियम भी है। आप क्लास से लगातार जुड़े रहिए, आपको डेली क्लास इसकी टॉपिक वाइज टॉपिक आगे मिलेगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी मदद भी करेगी। स्टार्ट करने के लिए तो अपने पास वैसे 13 चैप्टर्स हैं, जो 16 हैं उनको 13 में कन्वर्ट कर दिया और सबसे बड़ा चैप्टर है जो टॉपिक है वो है कलन। कलन हमारा स्टार्ट होता है सांत्यता से अवकल समीकरण तक। इसके बीच में हमारे 7 चैप्टर आते हैं, लेकिन ये सातों चैप्टर अपने निर्भर करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर। प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर निर्भर क्यों करते हैं? क्योंकि प्रांत परिसर के बिना इनको सॉल्व करना कठिन है। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिए, हम आज पहली क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति को समझने के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको त्रिकोणमिति के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में जानने से पहले आपको प्रांत और परिसर के बारे में पता होना चाहिए। प्रांत क्या होते हैं? प्रांत x के वह मान जिन पर फलन परिभाषित हो। जैसे मैंने लिखा f(x) = 1/x-2, तो x का इनमें से कौन सा मान संभव नहीं है? तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि x-2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर x की -2 की वैल्यू 0 हो गई तो 0 को हम किसी में भी डिवाइड देते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है, और इन्फिनिटी एक अपरिभाषित संख्या है। तो हम पहले लिखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन और उनके प्रांत और परिसर। त्रिकोणमितीय फलन में जैसे f(x) = sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। बात करते हैं प्रांत की। आपको 10th क्लास में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए जाते हैं, उनके 90 डिग्री तक के मान याद कराए जाते हैं। जैसे मैं यहां पर वो मान भी लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा sin θ, cos, tan, cot, sec एंड cosec। कौन कौन से मान आपको याद कराए जाते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। आप ध्यान से समझना, मैं केवल यही मान अपन को याद रखने हैं। यही मान कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होते हैं, इसके बाहर कोई मान नहीं जाता। जैसे अपन sin 0 की बात करें तो sin 0 की वैल्यू हम लिखते हैं 0, sin 30 की वैल्यू लिखते हैं 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। मैं ये मान के चल रहा हूं ये वैल्यू आपको याद है, केवल मैं उन वैल्यू को लिख रहा हूं जो अपरिभाषित होती हैं। cos में रिवर्स होता है 1 से लेकर 0 तक, यानी कहीं भी इंफिनिटी नहीं आता। tan में tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 अपरिभाषित होता है। इसके बीच में मान आते हैं, मैं लिख देता हूं यहां 1/√3, यहां पर 1 देन √3। ऐसे ही बात करते हैं cot की, तो cot की वैल्यू रिवर्स होती है इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। हमें केवल वो वैल्यू देखनी है किन पर ये इन्फिनिटी होते हैं, कहां पर ये अपरिभाषित आते हैं। sec की बात करते हैं। sec और cosec की मैं कंप्लीट वैल्यू लिख रहा हूं। sec cos का अपोजिट होता है तो 1/1, यानी sec 0 की वैल्यू 1। यहां पर वैल्यू ये √3/2 होती है और ये 1/√2, ये 1/2, तो यहां पर रिवर्स हो जाएगी कितनी? 2/√3, यहां पर √2, यहां पर 2 और ये डिफाइन नहीं है। ऐसे ही इसको रिवर्स लिख देता हूं, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। एक वैल्यू रहेगी, इसको भी लिख ही देते हैं √3, 1, 1/√3। ये बिल्कुल बेसिक है 10th क्लास का। अब आप ध्यान से समझना, मैं प्रांत लिख रहा हूं, साइन थीटा में कहीं पर भी अपरिभाषित आया क्या?
कहीं पर भी अपरिभाषित नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू किसी भी मान के लिए परिभाषित है, यानी कि इसका प्रांत क्या हो गया, आर। आर का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसको अपन लिखते हैं माइनस अनंत से लेकर अनंत तक। ऐसे ही बात करते हैं cos x की, तो cos में भी देखा कहीं पर भी यह परिभाषित नहीं है, यही मान किसी ना किसी चतुर्थांश में नेगेटिव होने। तो cos के भी मैंने क्या लिखा, r या माइनस अनंत से अनंत तक। अब बात करते हैं tan की। tan में कहीं पर कोई संख्या परिभाषित है, कहां पर, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर परिभाषित है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति के सारे मान याद रखने का। जैसे अपने पास ये चतुर्थांश है, यहां पर 0, यहां 90 डिग्री, यहां पर 180, 270, यहां 360। मैं बेसिक चीज लिख रहा हूं, यहां पर आप सभी को पता है, यहां पर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो तुम्हें 10th क्लास में याद कराई जाती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। एक और बेसिक चीज समझना, जो वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है वो 180 डिग्री पर निश्चित ही है उस वैल्यू का मान भी 0 ही होगा। जो वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है, जैसे cos 0 1 होता है, तो निश्चित है कि वो 180 डिग्री पर -1 होगा। और जो वैल्यू यहां पर अपरिभाषित होती है वो वैल्यू यहां भी अपरिभाषित होगी। जैसे cot 0 अपरिभाषित है तो cot 180 भी अपरिभाषित होगा। इसी प्रकार जो वैल्यू 90 डिग्री पर 0 होगी वो 270 पर भी 0 होगी। जो वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होगी वही वैल्यू यहां -1 होगी। और जो वैल्यू यहां परिभाषित होगी वो वैल्यू इधर भी अपरिभाषित होगी, यानी कि माइनस में। जैसे tan 90, अब अपन बात कर रहे थे tan 90 की वैल्यू हम क्या पढ़ते हैं, अनंत। अनंत क्या है, अपरिभाषित है। 90 डिग्री कहां पर है, यहां। अगर 90 डिग्री पर परिभाषित है वैल्यू तो फिर 270 पर भी अपरिभाषित होगी। 270 पर भी है, यानी दूसरे सर्कल में फिर ये वाली वैल्यू, यानी tan केवल y अक्ष पर अपरिभाषित होता है। यानी tan के प्रांत में क्या संभव नहीं है, r माइनस कौन सी वैल्यू संभव नहीं है वो हमें देखना है। 90 को हम बोलते हैं π/2, फिर बोलते हैं 3π/2, 270 को 5π/2, यानी कि π/2 का विषम गुणांक। देखो π/2, 3π/2, दूसरे राउंड में 5π/2, 7π/2, और विषम संख्या को कैसे लिखते हैं, 2n+1, 2n+1 π/2। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 0 होगी तो π/2 यानी 90, 1 होगी तो 3π/2 यानी 270, 2 होगी तो 5π/2, यानी कि tan x के प्रांत में y अक्ष नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि y पर वह अपरिभाषित है। अब बात करते हैं cot x की। cot में देखते हैं हम प्रांत और प्रश्न में वैल्यू कहां से कहां तक संभव है। cot x के लिए ये अपने पास cot में देखो 0 डिग्री पर cot कैसा है, अपरिभाषित, यानी 0 पर अपरिभाषित है तो वो यहां भी अपरिभाषित होगा 180 पर, यानी फिर यहां भी अपरिभाषित होगा, यानी x अक्ष का मान cot के प्रांत में संभव नहीं है। यानी कि x अक्ष को हम लिखते हैं r - n π, क्योंकि देखो n की वैल्यू 0 लूंगा तो 0 आएगा, 1 लूंगा तो पाई यानी 180 आएगा, 2 लूंगा तो 2π यानी 360 आएगा, 3 लूंगा तो वापस x अक्ष हट गई। ऐसे ही बात करते हैं sec x की। तो sec अपरिभाषित देखो tan की तरह 90 डिग्री पर, और अगर 90 डिग्री पर अपरिभाषित है तो पूरी y अक्ष पर अपरिभाषित होगा। तो y अक्ष यानी कि sec का प्रांत tan की तरह लिखेंगे, यानी वह का क्या बना, r - 2n+1 π/2। इसी प्रकार cosec x देखते हैं। तो cosec x का अनंत मान 0 डिग्री पर है, जहां पर cot था, यानी कि cosec का प्रांत और cot का प्रांत दोनों का प्रांत क्या होगा, r -
n पाई। यानी सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे सिंपल चीज, x की वजह से फलन अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, उसको प्रांत बोलते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात के परिसर की। तो प्रांत को मैंने समझने के लिए ये वैल्यू यहां पर बना दिया। परिसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कारण क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन के परिसर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत होते हैं। तो परिसर को समझने के लिए, जैसे परिसर होती क्या है, वह छोटा सा छोटा क्षेत्र जहां सारी वैल्यू आ जाए। जैसे साइन थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी 0 से लेकर 1 तक। अब हम x नहीं देखेंगे, अभी तक हम प्रांत के लिए x देख रहे थे, अब हम क्या देखेंगे, साइन x, कॉस x, यानी पूरा मान फलन का, fx का। fx किसके बराबर है, साइन x का। अब साइन x का मान 0 से 1 तक है, तो कहीं ना कहीं यही मान नेगेटिव होगा। सभी को मैं माइनस करके देख लूंगा। मैंने एक अक्ष बनाई, यहां तक करने के बाद मैं इस साइड वाले पोर्शन को जो 10th क्लास का है इसको मैं भी हटा रहा हूं। ये अब मान के चलता हूं कि ये 90 डिग्री तक आपको पता है कहां पर कौन सी वैल्यू अपरिभाषित है, या फिर ये कौन से चतुर्थांश में क्या वैल्यू आती है, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक, तो आप इसको ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं परिसर की। हाँ, मैंने यहां पे एक अक्ष बना ली, यहां पर वैल्यू इसकी 0 है, यहां 1 है, यहां -1 है, यहां इंफिनिटी है और यहां -इंफिनिटी। इसको संख्या रेखा भी बोलते हैं। अब जैसे बात करें 0 से 90 में साइन थीटा का मान 1 संभव है, तो 1 मतलब ये वाला भाग हो गया साइन थीटा का। पहले चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, दूसरे में धनात्मक होता है, यानी यही मान आएगा। तीसरे में ऋणात्मक होता है, इन्हीं मान की ऋणात्मक वैल्यू यहां तक आ जाएगी, और चौथे में ऋणात्मक। यानी साइन थीटा का किसी भी कोण के लिए अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 संभव है। यानी साइन थीटा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। इसीलिए फिजिक्स को इसको दोलन गति में उपयोग में लेते हैं, तरंग गति में उपयोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक होते हैं, दोलनीय होते हैं। ऐसे ही बात करते हैं cos x की। देखो cos x में भी वैल्यू 1 से 0 है। जब इन्हीं वैल्यू को नेगेटिव करूंगा तो 0 से 1 और 0 से -1, यानी cos x की मान भी -1 से 1 के बीच में। ठीक, अभी आपका एक क्वेश्चन और आ रहा होगा दिमाग में कि ब्रैकेट अलग अलग बन रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इन ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्योंकि ये 11th क्लास में बताया जाता है। फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े ब्रैकेट का मतलब बंद अंतराल है, यानी इसका मान -1 से 1 तक संभव है। छोटे ब्रैकेट का मतलब हो गया खुला अंतराल, यानी उनके बीच का मान। अगर मैंने ब्रैकेट में बनाया होता तो -1 से 1 के बीच होता। और ये जो मझला ब्रैकेट है, ये तो सबको पता है, समुच्चय को प्रदर्शित करता है, जो तुम्हारा एक चैप्टर ही है 11th क्लास में। इसमें एक पर्टिकुलर वही संख्या है। अगर मैंने ये ब्रैकेट बनाया होता तो -1 और 1 ही होता। अब बात करते हैं tan x की। अब tan x में आप देखिए मान कहां से कहां तक संभव है, 0 से लेकर अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक पूरा मान संभव है tan में, यानी माइनस में होगा तो यही वाला मान यहां तक संभव होगा, यानी tan x। और ऐसा ही cot x में सारे मान संभव हैं। इसीलिए मैं इनके प्रांत परिसर क्या लिख रहा हूं, r, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, r का मतलब वास्तविक संख्या, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब बात करते हैं sec x और cosec x। अब आप sec x में इसको थोड़ा ध्यान से समझना। sec x का मान 1 से लेकर अनंत तक है, मतलब यहां है 1 से लेकर अनंत तक sec x का मान। जब यही मान ऋणात्मक होंगे तो कहां से होंगे, -1 से, माइनस अनंत। यानी कि sec x और ऐसा ही cosec x में देखिए 1 से लेकर अनंत तक है, कोई भी मान कहीं पर भी बढ़ाओ, यानी हर स्थिति में मान -1 से 1 के बीच में नहीं आता है sec और cosec में। तो sec को अपन किससे लिखेंगे, r माइनस, अब देखो यहां मैंने अंतराल कौन सा बना है, छोटा ब्रैकेट, मतलब -1 और 1 तो संभव है, लेकिन उनके बीच की संख्याएं नहीं होंगी, वो 1 तो होता ही है sec 0 की वैल्यू। और ऐसा ही cosec में, तो cosec में भी क्या होगा,
r माइनस माइनस 1 से लेकर 1 तक, ये इसका परिसर है। यानी सिंपल सी बात बोलूं, प्रांत क्या है और परिसर क्या है? प्रांत x का मान है तो परिसर fx का मान है। प्रांत x का वह मान है जिस पर फलन परिभाषित हो, परिसर x का वह मान है जिस पर फलन पूरी संख्या, रेंज, पूरा एरिया कवर कर सकता हो, जहां तक उसकी वैल्यू आनी संभव हो। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर नहीं गए हैं, अभी हमने केवल और केवल त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति को समझने के लिए आवश्यक है इसका परिसर समझ में आ जाए, क्योंकि एक मैं साधारण सी बात बोलता हूं कि अगर मैंने fx इक्वल टू मैंने लिखा sin x, fx इक्वल टू मैंने लिखा sin x, तो केवल जो x होता है यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर साइन को मैं यहां पहुंचाऊंगा, यहां पहुंचता नहीं है, दोनों साइड का मैं इनवर्स लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin x। तो साइन इनवर्स fx, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, चूंकि ये फलन है तो कैंसिल नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही हटा देंगे x। यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या हुआ? x, जो त्रिकोणमिति का कोण था। इसीलिए ये परिसर प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए प्रांत बन जाएंगे। ठीक, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर आते हैं। इसकी अभी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको मैंने अभी नहीं मिटाया। मैंने लिखा प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, फलन है चूंकि, तो प्रांत परिसर की परिभाषा वही है। मैंने लिखा fx इज इक्वल टू, कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन हो सकते हैं? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। अब इनके प्रांत की बात करते हैं। मैंने जैसा अभी बताया था तुम्हें कि त्रिकोणमिति के परिसर इनके प्रांत होते हैं, तो अभी लिखा था साइन इनवर्स x का प्रांत संभव था -1 से 1, कॉस इनवर्स x का -1 से 1, टेन इनवर्स x r, कॉट इनवर्स x r, सेक इनवर्स x r माइनस -1 से लेकर 1 खुले अंतराल में, और कोसेक इनवर्स r -1 से -1 से 1 के बीच की संख्या। अब जो तुम्हारा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इसी को बोलते हैं, उस चैप्टर का परिसर इसी पर, इस पूरी लाइन पर यह चैप्टर निर्भर करता है। और यह मान के चलिए आईआईटी मेंस में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, सबके लिए इनके परिसर बहुत निर्भर करते हैं। अब जैसे मैंने बताया, परिसर की एक सीधी सी परिभाषा क्या है कि वह छोटा सा छोटा क्षेत्र जहां फलन का मान संभव हो। मैं वापस से अपने चतुर्थांश बना रहा हूं, आप उसमें समझना। मैंने चतुर्थांश वापस बनाए, यहां अब मैं रेडियन में लिख रहा हूं, यहां पर एंगल 0, यहां π/2 और यहां पाई। तो पहला नियम आप यह सेट कर लें कि किसी भी चतुर्थांश का मान, किसी भी चतुर्थांश में, अब जैसे अपन ने पढ़ा साइन थीटा का मान पहले और दूसरे में धनात्मक है, तीसरे और चौथे में ऋणात्मक है, तो हमें दोनों मान लेने की जरूरत नहीं है। कोई एक मान धनात्मक ले लेंगे, कोई एक मान ऋणात्मक ले लेंगे। और यह भी मान के चलते हैं, यह बिल्कुल क्लियर है कि तीसरा चतुर्थांश परिसर में आवश्यक नहीं है। यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति की परिसर 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होती, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मान 180 डिग्री से ज्यादा नहीं आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में प्रतिलोम त्रिकोणमिति का परिसर नहीं आएगा। थर्ड में नहीं आएगा तो फोर्थ में आएगा, तो
फोर्थ में आएगा तो फिर हम उसको रिवर्स रीड करेंगे, 90 यहां 0 रिवर्स करेंगे यानी उल्टा पढ़ेंगे तो यहां पे क्या आएगा -90। पूरे नियम वही है, जो वैल्यू यहां 0 होती है, 1 होती है, इंफिनिटी होती है, उसके रिस्पेक्टिवली क्रम से 0 -1 -इंफिनिटी, 0 1 इंफिनिटी, उसके रिस्पेक्टिवली यहां 0 -1 -इंफिनिटी। जैसे साइन 91 तो साइन -90 -1। अब बात करते हैं साइन की। देखो सभी की वैल्यू पॉजिटिव हमको पता है पहले चतुर्थांश में होती है, 6 की 6 जो 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। यानी पॉजिटिव वैल्यू तो मैं साइन की यहां से ले लूंगा, पॉजिटिव इसमें भी होता है साइन, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव अपन यहां ले चुके हैं। थर्ड लेना नहीं है तो क्या बचा, फोर्थ। तो साइन की परसर कहां से कहां तक होगी, -90 से लेकर 90 के बीच बंद अंतराल में। मतलब दूसरा और तीसरा चतुर्थांश लेने की जरूरत नहीं है, तीसरा तो कभी लेना ही नहीं है। कंफ्यूजन दूसरे का होगा तो दूसरे में पॉजिटिव, पहले में पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो पहले ही चतुर्थांश में लेनी है। ऐसे ही बात करते हैं कॉस की। कॉस इनवर्स एक्स में बात करें तो कहां पर पॉजिटिव है वैल्यू, कहां नेगेटिव है। पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव, तीसरा लेना नहीं है, चौथे में पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव हम ले चुके हैं, तो कहां से कहां तक, पहले से लेकर दूसरे तक, मतलब 0 से लेकर पाई तक। बंद अंतराल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि साइन में और कॉस में कहीं पर भी अनंत नहीं आता। बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश, सॉरी 10 इनवर्स एक्स की। अब 10 की पॉजिटिव वैल्यू मैंने इसमें ले ली फर्स्ट में, अब नेगेटिव दूसरे और चौथे दोनों में होता है। लेकिन अगर मैं दूसरा लेता हूं तो बीच में 90 आएगा और 10 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो इसीलिए मैं 10 को क्या लिखूंगा, -90 से 90 साइन की तरह लिख रहा हूं, लेकिन मैंने अंतराल छोटा ब्रैकेट बनाया है, बड़ा ब्रैकेट नहीं बनाया। इसका कारण -90 और +90 पर ये अपरिभाषित होते हैं। ऐसे ही बात करें कॉट की। कॉट की बात करें तो कॉट की वैल्यू कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, पहला चतुर्थांश पॉजिटिव है कॉट का, पॉजिटिव के लिए तो देखना ही नहीं है। अब बचता है नेगेटिव, दूसरा और चौथा। तो कौन सा लेना है ये सोचना है। अगर मैं चौथा चतुर्थांश लेता हूं तो बीच में 0 आएगा और कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, अनंत। इसीलिए मैं चौथा चतुर्थांश ना लेकर के कौन सा चतुर्थांश लूंगा, दूसरा। और दूसरे चतुर्थांश का मतलब 0 से पाई, लेकिन मैंने ब्रैकेट कौन सा बनाया, छोटा ब्रैकेट, क्योंकि 0 पर भी कॉट अपरिभाषित है और पाई पर भी अपरिभाषित है। ऐसे ही बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। अब सेक थीटा की पॉजिटिव वैल्यू तो मैंने ले ली पहले चतुर्थांश से, नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए मेरे पास दूसरा और तीसरा, तीसरा लेना नहीं है तो मुझे कौन से चतुर्थांश लेना पड़ेगा, दूसरा। अगर मैंने 0 से पाई ले भी लिया, मैंने बंद अंतराल में 0 से पाई ले भी लिया, तो मुझे 90 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सेक 90 की वैल्यू अपरिभाषित होती है। तो इसलिए मैंने इसमें से क्या किया, π/2 को हटा दिया। सेम हम कोशिश करते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स की। अब कॉसेक इनवर्स एक्स कहां पॉजिटिव तो पहले में है, नेगेटिव कहां से लेंगे, दूसरे में पॉजिटिव होता है, ले नहीं सकते, तीसरा लेना नहीं है, यानी चौथा चतुर्थांश ही ले सकते हैं। तो क्या आएगा, -90 से 90। लेकिन जैसा हमें पता है कि 0 डिग्री पर कॉसेक इंफिनिटी है, तो इसलिए हमने इंफिनिटी हटा दिया। अब आप ध्यान से समझना, जिनकी परसर -90 से 90 है उनके क्वेश्चंस बिल्कुल इजी पड़ेंगे समझने के लिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इजी तो वो भी है, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं सोचना। एक बार वापस से समझना, परसर क्या है, वह छोटा सा छोटा क्षेत्र जहां पर फलन के संपूर्ण मान आ जाए। इसीलिए हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति में साइन थीटा के लिए -90 से 90 क्यों लिया, कि धनात्मक मान पहले चतुर्थांश में और ऋणात्मक मान चौथे चतुर्थांश में संभव है। इसी प्रकार सारे मान ले लिए। अब हम इन पे एक एक क्वेश्चंस करके समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बस इतना से ध्यान रखना है कि किसकी परसर -90 से 90 है और किसकी परसर 0 से पाई है। -90 से 90 साइन, टेन एंड कॉसेक। ठीक है, हम इन पे एग्जांपल्स करते हैं। आप चाहो तो इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर
चैप्टर निर्भर करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर अभी भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसके क्वेश्चंस, एग्जांपल्स जो मैं करा रहा हूं उनको आप ध्यान से देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या है एक्चुअल प्रांत परिसर और इस पर चैप्टर कैसे निर्भर कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। अब बिल्कुल आप 10th क्लास के भी हो तो भी आप इसको कर सकते हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन में 1/√2 वैल्यू किस पर आती है। तो सभी को अच्छे से क्लियर होता है 1/√2 45 डिग्री पर आती है, जिसको हम π/4 लिखते हैं। तो मैं यहां साइन इनवर्स को तो यही रहने देता हूं और साइन 1/√2 को क्या लिख देता हूं, 1/√2 को साइन π/4। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि साइन की परिसर कहां से कहां तक होती है, -90 से 90 के बीच में। क्या π/4 -90 से 90 के बीच में आता है? आता है, तो हमारा आंसर हो गया π/4। ये 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ा। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा cos इनवर्स -1/2 और इस एक क्वेश्चन लिखा मैंने tan इनवर्स -√3। मैं दोनों को समझने के लिए दोनों के परिसर यहां लिख रहा हूं। cos का परिसर मैंने आपको पढ़ाया 0 से π और tan का खुले अंतराल में -90 से 90। जैसे मैं अपना बता दूं, मैं 12th क्लास में था तो मेरे से यही गलती होती थी कि साइन इनवर्स साइन है, चाहे 5π/4 हो चाहे 9π/4 है, साइन इनवर्स से साइन हटा देता था। बल्कि ऐसा नहीं होता, केवल कब हटता है जब वह मान उसकी परिसर के बीच में हो। जैसे मैं बात करूं कॉस की, कॉस में 1/2 किस पर होता है, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन -1/2, अब जैसे मैं बात करूं साइन की पॉजिटिव, कॉस की पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट में मिल गई, कोई बात नहीं। नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो या तो मैं दूसरे में लूंगा, तीसरा तो हम वैसे भी छोड़ के चल रहे हैं, और फोर्थ में ये धनात्मक होता है, यानी मेरे पास कौन सा चतुर्थांश बचता है, दूसरा। और जो वैल्यू पहले चतुर्थांश में 60 डिग्री पर है वो दूसरे में निश्चित है 180 - 60। अगर कभी तीसरे में जरूरत पड़ेगी तो 180 + 60 और चौथे में पड़ेगी तो 360 - 60। यानी कि ये वैल्यू में दूसरे में है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स, कॉस ये 60 पर है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, π - 60 यानी कि π/3। अब मैं कॉस इनवर्स से कॉस हटा दूंगा, मेरा आंसर क्या बचेगा, π - π/3 यानी कि 2π/3। 2π/3 यानी 120 डिग्री, ठीक है। अगर मैं 2π/3 लिखता हूं, क्या 2π/3 0 से π के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसी बात करते हैं tan में -√3 की। अब tan में √3 होता है 60 डिग्री पर, tan में √3 होता है 60 डिग्री पर। अब tan की पॉजिटिव वैल्यू तो मैं यहां ले लेता, अब बचती है नेगेटिव वैल्यू। तो tan का रेंज मैंने लिखा -90 से 90, यानी कि मैं tan की नेगेटिव वैल्यू कहां से लूंगा, फोर्थ चतुर्थांश से। यानी कि मैं सीधा लिख दूं उसको tan इनवर्स, tan, हाँ √3 60 डिग्री पर होता है तो मैं यहां लिख देता हूं -60 यानी -π/3। तो आंसर आया -π/3। कहने का मतलब जिनकी भी परिसर 0 से π थी और नेगेटिव वैल्यू है तो हमको क्वेश्चन में क्या करना पड़ा, π-, और जिनकी परिसर -90 से 90 है, जिनकी परिसर -90 से 90 है तो उसमें भले माइनस हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, केवल माइनस बाहर आ जाता है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सेक इनवर्स -2/√3, तो आपको सीधा क्या सोचना है कि सेक की हमने परिसर क्या लिखी थी, तो सेक की परिसर लिखी थी 0 से π
π/2, यानी कि इसका आंसर 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए। अब बात करते हैं 2/√3। कॉस के लिए सोचो √3/2 और कॉस के लिए √3/2 का मतलब हो गया 30 डिग्री। तो यानी कि माइनस लेना है तो कहां लेना पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि 180 माइनस 30, या यानी मैं यहां पे क्या लिख दूं, सेक इनवर्स सेक 180 यानी कि पाई माइनस 30 यानी π/6। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 5π/6। अब सिंपल सा क्या है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 6 के 6 इजी क्वेश्चन है इसकी तरह, 10th क्लास वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो जिनकी परसर -90 से 90 है उसमें माइनस बाहर आ जाता है, और जिनकी परसर 0 से पाई है उसमें पाई माइनस हो जाता है, और कुछ नहीं करना। ठीक, ये तो होगा इसमें वैल्यू जब दी हो तब। अगर वैल्यूज नहीं दी हैं तब क्या करेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और एग्जांपल्स बताता हूं जो उसमें अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें आपके थोड़े 11th क्लास के फॉर्मूले भी लगेंगे। ये क्वेश्चन 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो ये चैप्टर 4 या मैक्सिमम 5 नंबर का आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन, सभी में ये आता है, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय फलन। जैसे अपने इसके 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, ये थोड़े अलग हैं, इनको ध्यान से समझना, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन 17 π/6, तो हमें पहले यह पता करना है कि 17 π/6 किस चतुर्थांश में आ रहा है। मैं यहां की परिसर भी लिख देता हूं, साइन की परिसर हम पढ़ते हैं -90 से 90 के बीच, 90 को हम π/2 लिखते हैं। पहले हम इसको 11th क्लास की तरह सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स को ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारा काम है साइन 17 π/6 को सॉल्व करना। अब मैंने साइन 17 π/6 को सॉल्व किया, साइन इनवर्स साइन 17 में अगर मैं 6 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, ये 2π प्लस 5π/6। आप डिवाइड देके देखो, 6 इंटू 2 12 प्लस 5 17 π/6। और ये तो मैं 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है कि 0, 2π, 4π, जब भी इवन यानी कि सम गुणांक मिलेगा तो वो 0 के तुल्य है, तो हम इसको हटा देते हैं। हमारे पास क्या रह गया, साइन इनवर्स साइन 5π/6, क्योंकि ये 0 के तुल्य है। अब वैल्यू बचती है 5π/6। 5π/6 कितना होता है, पहले ये देख लो, 5π/6 क्या -90 से 90 के बीच में है। अगर कंफ्यूजन हो तो पाई की जगह 180 रख के देख लो, 180 में 6 का डिवाइड देंगे तो 30 आएगा, 30 इंटू 5 150, यानी अभी भी ये इस रेंज में नहीं है, यानी इसको और सॉल्व करना है। मैं इसको और सॉल्व करता हूं, मैं इसको लिखता हूं साइन इनवर्स साइन। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप सीधा लिख लो इसको 150 डिग्री, बस फाइनल आंसर रेडियन में लिखना, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात के साथ कोण को डिग्री में लिख सकते हैं और कहीं भी नहीं लिखते। 30 डिग्री 50 डिग्री जनरली बोलते हैं, वो गलत है, उसको रेडियन में बोलते हैं। 150 डिग्री है। अब मैं बोलूं आपको साइन 150 की वैल्यू निकालनी है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो 90 प्लस 60, तो 90 वाली लाइन कभी यूज में लेनी ही नहीं है। कौन सी लेनी है, एक्स अक्ष, 0 या पाई, पाई मतलब 180। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 150। अब साइन 180 माइनस थीटा यानी दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो क्या आएगी वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 30। क्या अब ये 30 डिग्री -90 से 90 के बीच में है, बिल्कुल है, यानी अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, मेरा आंसर आ गया 30 डिग्री, या फिर इंटू पाई बाई 180 करके रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो π/6। अब यही क्वेश्चन मैं कॉस के लिए देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिखा cos 17 π/6। मैं साथ में इसकी रेंज यानी परिसर, कॉस की परिसर हमने लिखी थी
या फाइंड की थी, क्या थी, 0 से पाई। मैं इसको फिर 11th क्लास की तरह सॉल्व करूंगा, जैसे यहां सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व किया मैंने, तो मेरे पास आ गया ये cos इनवर्स cos, बिल्कुल यही वैल्यूज हैं, 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6। और मैंने बताया 2 पाई यानी पाई का सम गुणांक कुछ भी है वो 0 के तुल्य है, तो क्या रह गया मेरे पास, cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 का मतलब 150। क्या 150 0 से 180 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो हमको आप इसमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 5 पाई बाई 6। यहां जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 150 उसकी रेंज में नहीं था, -90 से 90 की रेंज में नहीं था। जैसा मैंने बताया कि हर बार ऐसा नहीं है कि cos इनवर्स को cos डायरेक्ट हटा दें। cos इनवर्स से cos जब ही हटा सकते हैं जब उसके साथ जो कोण हो वो उसके परिसर के बीच में हो। ठीक, अब इसी एग्जांपल को हम एक बार और करते हैं। अब करते हैं अपन और किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। मान लो मैं करता हूं इसको cot के लिए। मैंने लिखा cot इनवर्स cot 17 पाई बाई 6। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि नंबर्स तो यही आएंगे सारे, और cot की रेंज भी मैं लिख देता हूं, वो क्या होती है, ओपन इंटरवल में 0 से पाई। तो इसी के तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, cot इनवर्स cot, अभी तक तो यहां तक तो करनी है, 5 पाई बाई 6 आ गया था। क्या 5 पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो आंसर हो गया 5 पाई बाई 6। लेकिन अगर 10 में करते तो नहीं। कहने का मतलब कि परिसर केवल वह मान है, परिसर जिसमें वह वैल्यू परिसर के बीच में आ जाए, मतलब वह छोटे से छोटा क्षेत्र जहां पर फलन के संपूर्ण मान संभव हो, उसको हम परिसर कहते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम 12th क्लास दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान रखना, मैंने जैसे आपको पहली लाइन में ही बताया कि परिसर पर पूरा चैप्टर निर्भर है और पूरे चैप्टर पर पूरा कलन निर्भर है। इसीलिए हमने आज पहली क्लास प्रतिलोम त्रिकोणमिति की स्टार्ट की। ठीक, इस पे इसको समझने के बाद अब हम इसके अन्य फॉर्मूले पर आते हैं। जैसे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। यहां भी परिसर का महत्व है। जैसे मैं बात करूं फॉर्मूला फर्स्ट माइनस के लिए, जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से बार बार एक बात बोली है, आप ध्यान रखना कि कौन कौन सी परिसर -90 से 90 के बीच में है। कौन कौन सी थी? साइन, टेन एंड कॉसेक। जिनकी परिसर -90 से 90 है उसमें यह माइनस बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और जिनकी परिसर 0 से पाई थी वो है कॉस, कॉट और सेक, उनमें ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। दूसरा फॉर्मूला, इसको भी ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स या कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स या फिर टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स और कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये 10th क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल आएगा, कोसेक इनवर्स एक्स के। कॉस किसका होता है, सेक का, तो ये किसके इक्वल आएगा, सेक इनवर्स एक्स। टेन किसका होता है, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट टेन इनवर्स एक्स। सेक कॉस का अपोजिट है तो कॉस इनवर्स एक्स और कॉसेक
साइन का अपोजिट है तो साइन इनवर्स एक्स। अपन कोई एक प्रूव करते हैं, प्रूव करने का मतलब उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वाले को प्रूव किया। अब यहां पर आपका सेल्फ असेसमेंट, यानी आप कैसे सोचते हो, आपको यह पता होना चाहिए कि मैं x को ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि ये cos x सॉल्व हो जाए। तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मैं x की जगह अगर साइन थीटा लेता हूं तो 1/sin क्या होता है, cos x, cos x इनवर्स से cos x हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने इसमें माना x = मैंने लिख दिया sin थीटा। इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, साइन इनवर्स x = थीटा। x के प्लेस पे मैंने साइन थीटा रखा, यहां पर क्या बना, cosec इनवर्स 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा को हम क्या बोलते हैं, cosec थीटा। अब cosec इनवर्स से cosec हट जाएगा, हमारे पास केवल क्या रह जाएगा, थीटा। और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के। यही लिखा है हमने, cosec इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। इसी प्रकार सारे कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की मुख्य आइडेंटिटी पर पहुंचने से पहले इन बेसिक आइडेंटिटीज को अच्छे से समझना है। थर्ड आइडेंटिटी जो यहां लिख रहा हूं, इसको भी आप ध्यान से समझना। जैसे मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी π/2 होता है। और इसी प्रकार sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये भी π/2 होता है। इसका भी हम एक कोई भी पार्ट मान लो इसी को प्रूव करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया x का मान ऐसा कुछ सोचना है जिससे वो सॉल्व हो जाए। अब जैसे मुझे यहां क्लियर है, मैं x की जगह या तो sec थीटा ले लेता हूं या cosec, दोनों तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं ये ले लेता हूं। मैंने इसमें माना x = जो भी लेना हो मैंने लिख दिया sec थीटा। इसका मतलब मैंने ये लिखा है कि sec इनवर्स x को मैंने लिखा है थीटा। यहां पर रखा मैंने sec इनवर्स x के प्लेस पे डायरेक्ट थीटा लिख देता हूं, प्लस इसको cosec इनवर्स sec थीटा। अब cosec इनवर्स से sec को तो हटाया नहीं जा सकता, तो हम 10th क्लास के पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को याद करते हैं। उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है sin 90 माइनस थीटा cos होता है, cos 90 माइनस sin होता है। इसी प्रकार थीटा प्लस cosec, sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cosec 90 माइनस थीटा। cosec इनवर्स से cosec हट गया, अब मेरे पास रह गया थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। थीटा से थीटा हट गया, केवल क्या रह गया, π/2। इसी प्रकार हम तीनों को प्रूव कर सकते हैं। मैं ऐसा जरूरी नहीं है sec ही लूं, cosec भी ले सकता था, क्योंकि sec 90 माइनस थीटा cosec होता है और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ये इसकी बेसिक आइडेंटिटीज हैं। हम इसमें आगे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही यूज में लेनी है और सिस्टमेटिक है, नंबर वाइज पूरा चैप्टर, पहले ये फिर ये, इसके बाद यही पढ़ना है। देन हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज पर आते हैं। इस पर क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी आते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4th, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर यहां माइनस, चलो पहले इसी को ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब जैसे हम इसको प्रूव भी करते हैं, या फिर यहां अगर माइनस लेते हैं, या मैं अलग से लिख देता हूं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मैं जैसे कोई भी एक प्रूव कर देता हूं, मैंने माना x इक्वल्स टू tan अल्फा, y इक्वल्स टू tan बीटा। इसका मतलब क्या हो गया,
tan इनवर्स x की वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा, और tan इनवर्स y को बीटा। राइट हैंड साइड में रख देता हूं RHS, ये रहा RHS में लिखा मैंने tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है tan अल्फा, y के प्लेस पे क्या है tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब 11th क्लास में फॉर्मूला tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा, यानी हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, tan इनवर्स tan अल्फा माइनस बीटा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या रह गया केवल अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स y, यानी क्या रह गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये रहा इस आइडेंटिटी को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसी आइडेंटिटी में अपन प्लस वाली में एक फॉर्मूला और बनाते हैं जिसको हम फॉर्मूला नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अगर मैं y के प्लेस पर भी x रख देता हूं, इसमें मैंने क्या किया x इक्वल्स टू y रख दिया, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यानी ये आइडेंटिटी क्या बन गई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। यहां पे क्या आएगा इक्वल में tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू x, यानी मैंने क्या किया जितने भी y थे उनको x लिख दिया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो गया 2 tan इनवर्स x, क्या हो गया 2 tan इनवर्स x, और यहां पर क्या वैल्यू बनी x प्लस x यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये भी एक आइडेंटिटी बन गई 2 tan इनवर्स x की, किसके फॉर्म में tan के फॉर्म में। ठीक, इनको भी अपन अदर आइडेंटिटी में और बदलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है tan की। जितनी भी tan की आइडेंटिटीज मिलेंगी ये सबसे ज्यादा यूज में आनी है। इसी आइडेंटिटी को मैं साइन के फॉर्म में कॉस के फॉर्म में भी फाइंड करता हूं। इसी आइडेंटिटी को अपन कन्वर्ट करते हैं साइन के फॉर्म में। मैंने क्या किया, मैंने वापस मान लिया इसमें tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कुछ भी लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं कैपिटल A। इसका मतलब क्या हो गया tan A इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, कर्ण ज्ञात करने की कोशिश की। कर्ण क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले को साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में निकाल रहे हैं। कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि मैंने लंब का वर्ग यानी कि 4x स्क्वायर, आधार का वर्ग यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही बनेगा। इसको कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को जब मैं साइन की फॉर्म में लिखूंगा, कॉस की फॉर्म में लिखूंगा, अब जैसे मुझे लंब आधार कर्ण तीनों पता है, तो मैं जब इसको साइन की फॉर्म में लिखूंगा तो साइन में क्या बन जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जब कॉस के फॉर्म में लिखूंगा तो कॉस क्या बन जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा अपन इधर इसको कन्वर्ट करते हैं, इन तीनों आइडेंटिटी को मिलाकर लिखते हैं। ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटीज। इसी से हमने बनाई 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी tan के फॉर्म में, उसी आइडेंटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में। बिल्कुल इजी तरीका 10th क्लास के टॉपिक की तरीके से मैंने एक tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल ली त्रिभुज की कर्ण। अब मुझे किसी त्रिभुज के लंब आधार कर्ण तीनों पता है, तो मैं उसका
साइन कॉस कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकता हूं। यानी कि 2 tan इनवर्स x की जो आइडेंटिटी बनाई है, इसी आइडेंटिटी को मैं वापस लिख रहा हूं, 2 tan इनवर्स x। जब tan के फॉर्म में बनाया तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को हमने लिखा a tan इनवर्स। ऐसे ही जब मैं साइन के फॉर्म में a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी आइडेंटिटी को जब मैं कॉस की फॉर्म में लिख रहा हूं तो a की वैल्यू कॉस की फॉर्म में क्या आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी है। यानी कि tan की जितनी भी आइडेंटिटी है उनको अच्छे से समझना। इसमें अभी तक केवल 2 आइडेंटिटी पढ़ी है। पहली पढ़ी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और दूसरी पढ़ी है 2 tan इनवर्स x, लेकिन उसको हमने tan इनवर्स के फॉर्म में, sin इनवर्स के फॉर्म में और cos इनवर्स के फॉर्म में, तीनों फॉर्म में पढ़ा है। इसको हम और भी दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि मैं RHS में तीनों को प्रूव कर देते हैं। x के प्लेस पे रखता हूं tan थीटा रख देता हूं, यानी कि मैं tan इनवर्स x किसको बोल रहा हूं, थीटा को। तीनों को प्रूव कर लेते हैं RHS। पहले इसको करते हैं। यहां पे लिखा मैंने tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें रखा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और थर्ड इसमें रखा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए, मैथमेटिक्स टोटली कनेक्टेड सब्जेक्ट है। आपका 10th के बेसिक्स अच्छे हो, पूरा नहीं तो 11th अच्छी आएगी, 11th के बेसिक्स अच्छे हो तो 12th अच्छी आएगी। ये फॉर्मूले 2 tan थीटा का होता है tan के फॉर्म में। ये फॉर्मूला, सॉरी 2 tan थीटा नहीं, tan 2 थीटा का होता है। ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता है, और ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है तो मैंने लिखा tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan हटा, मेरे पास रह गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो ये क्या रह गया, 2 tan इनवर्स x। सिमिलर इसमें आते हैं, ये लिखा है अपने पास sin इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। इसको लिखा मैंने sin 2 थीटा, sin इनवर्स से sin हटा, क्या रह गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। ऐसे ही थर्ड, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, यानी इसको मैंने लिखा cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos हटा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। इसीलिए ये आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है। ये मैं सब्स्टिट्यूट करके इसलिए बता रहा हूं, जब अपन न्यूमेरिकल्स इसके क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं उस चीज को ध्यान में रखना है। ये हो गया 2 tan इनवर्स x के। अब अपन आइडेंटिटी बनाते हैं 3 tan इनवर्स x, या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। देखिए, आइडेंटिटी नंबर 6, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, या फिर z किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम प्रूव करते हैं, इसका भी आरएचएस ले लेते हैं। इसमें 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो तीनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। एक्स को लिया मैंने tan अल्फा, वाई को लिया tan बीटा और जेड को लिया
tan गामा। यानी अल्फा किसके इक्वल लिखा है मैंने, tan इनवर्स x, बीटा किसके इक्वल रखा है, tan इनवर्स y, और गामा किसके इक्वल रखा है, tan इनवर्स z। RHS में रख देते हैं सारी वैल्यू x y z की, तो क्या रह गया हमारे पास, tan इनवर्स x के प्लेस पर रखा tan अल्फा, y के प्लेस पर रखा tan बीटा, z के प्लेस पर रखा tan गामा, देन अगेन x y z यानी कि tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। ऐसे ही डिनोमिनेटर यानी कि बट्टे में लिखा 1 माइनस tan अल्फा, tan बीटा, tan बीटा, tan गामा, tan गामा, tan अल्फा। अब वापस वही बात, आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, यानी ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 11th क्लास का फॉर्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा बीटा गामा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी प्रकार tan इनवर्स से tan हट गया, क्या रह गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा को हम क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स x, बीटा को tan इनवर्स y और गामा को tan इनवर्स z। ये अपनी 6th आइडेंटिटी हो गई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसको 6th आइडेंटिटी, इसी से हम एक आइडेंटिटी और बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं 7th। इसमें मैं क्या करता हूं, x, y और z तीनों को बराबर लिख देता हूं, तीनों को x लिख देता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर में किसके है, tan इनवर्स x प्लस x, सभी को x लिखना है y z को, तो ये क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x प्लस x माइनस x इंटू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, y और z को भी x लिख दिया, यानी मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यानी कि 3 tan इनवर्स x किसके इक्वल बन गया, tan इनवर्स x प्लस x यानी कि 3x माइनस x इंटू x यानी कि x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 7, 10 की आइडेंटिटीज खत्म। ज्यादातर क्वेश्चंस का पार्ट 10 की आइडेंटिटी से ही सॉल्व होना है, अगर इसके बाद भी बनती है तो साइन कॉस की और बना लेते हैं, फिर उसके बाद अब आइडेंटिटीज वाला पार्ट खत्म, फिर केवल हमको क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा से ज्यादा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 7 आइडेंटिटीज में डिवाइड कर दिया, 2 और मान लीजिए, ये पूरे चैप्टर की आइडेंटिटीज खत्म हो जाएंगी। तो इसी प्रकार साइन की बात करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां माइनस होता है तो यहां पर भी माइनस होगा। इसमें भी हम प्रूव कर लेते हैं, RHS लेते हैं, RHS में मैं x के प्लेस पर रख देता हूं साइन अल्फा एंड y के प्लेस पर रख देता हूं साइन बीटा, यानी कि अल्फा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स x के, और बीटा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स y के। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू,
साइन इनवर्स x के प्लेस पे रखा, साइन अल्फा y के प्लेस पे रखा, साइन बीटा प्लस माइनस यहां रखा, साइन बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये साइन इनवर्स तो ऐसा ही रहा, साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो क्या रह गया, कॉस बीटा। प्लस वाले में प्लस और माइनस में माइनस, साइन बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, यहां आया कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो यहां पे क्या रह गया, कॉस अल्फा। अब मैं आपसे पूछता हूं साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस होता है तो माइनस, यानी ये आइडेंटिटी किसकी बन गई मेरे पास, साइन इनवर्स साइन अल्फा, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। साइन इनवर्स से साइन हट गया, प्लस के लिए प्लस है और माइनस के लिए माइनस, और साइन अल्फा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के, और बीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स वाई के। यानी यहां पे आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। ये आइडेंटिटी है साइन की। इसी आइडेंटिटी को थोड़ा और आगे बढ़ाकर, जिसको मैं 9th जैसे मैं अभी तक करता आ रहा हूं 10 के लिए किया, x इक्वल टू मैंने y रख दिया। जब मैंने x की वैल्यू y के इक्वल रखी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x केवल प्लस वाले में, माइनस में रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, तो मेरे पास क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स x इक्वल, यहां पर साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बार आएगा। तो जब दो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं तो 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा 2 साइन इनवर्स x। सिमिलरली कॉस की आइडेंटिटीज और हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक, ये अच्छे से ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लास्ट आइडेंटिटी है अपनी कॉस की, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं जो बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 10th या 11th, आई थिंक 10th से बात करते हैं कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y। एक्चुअली ये भी 2 आइडेंटिटी है, प्लस और माइनस, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। अब कॉस इनवर्स प्लस जो है एक्स वाई उसमें माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होगा, किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो इसकी बेसिक आइडेंटिटी। इसको भी अपन प्रूव कर लेते हैं। मैंने माना इसमें x को लिख लिया cos अल्फा और y को लिख लिया cos बीटा, यानी अल्फा किसके इक्वल हो गया, cos इनवर्स x, और बीटा किसके इक्वल हो गया, cos इनवर्स y के। सब्स्टिट्यूट किया, cos इनवर्स मैं सारी वैल्यू RHS से कर रहा हूं क्योंकि अपने पास आइडेंटिटी RHS की है। cos इनवर्स x के प्लेस पर रखा cos अल्फा, y के प्लेस पर रखा cos बीटा, माइनस प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। cos इनवर्स cos अल्फा cos बीटा को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, माइनस प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया साइन अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर, अंडर रूट हट गया तो ये हो गया साइन बीटा। अगेन क्लास 11th की आइडेंटिटी cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b cos a cos b प्लस साइन a साइन b, उसमें उल्टा होता है साइन, यानी ये आइडेंटिटी भी किसकी हो गई,
ऊपर कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा। कॉस इनवर्स से कॉस हटा, हमें क्या वैल्यू मिल गई, अल्फा प्लस माइनस बीटा। अल्फा किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स एक्स के। बीटा किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स वाई के। यानी यहां पे वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस में प्लस। और लास्ट आइडेंटिटी इसी से हम बनाते हैं 2 कॉस इनवर्स एक्स की। अगर आपने ध्यान से पूरा देखा होगा तो अगर एक आइडेंटिटी समझी भी नहीं होगी तो भी आप बना सकते हो प्रूव करके। इसमें भी वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, क्या, x इक्वल्स टू वाई। जितने भी x हैं y हैं उनको x लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स x, लेकिन प्लस वाले में। माइनस में करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक जैसे दो नंबर घटाए जाएंगे, 0 आएगा। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो गया, 2 कॉस इनवर्स x। राइट हैंड साइड भी रखा, कॉस इनवर्स x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में दो रूट के नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही नंबर √2 इंटू √2 2 होता है। ऐसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर को केवल क्या लिख दे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि लास्ट आइडेंटिटी 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई 2 कॉस इनवर्स एक्स की। ये और लास्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले ऐसे करेंगे जिन पर डिपेंड करते हैं अदर क्वेश्चंस। जैसे आप ध्यान से समझना, पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया tan इनवर्स 1 अपॉन, मैंने लिखा नीचे x ही लिखा। इसको प्रूव बेसिक है, मतलब बिल्कुल एग्जांपल है, फर्स्ट आइडेंटिटी ही मान लो। वैसे मैंने आइडेंटिटी लिखाई है ये। क्या सब्स्टिट्यूट करे कि मुझे ये tan इनवर्स मिल जाए, tan मिल जाए जिससे मैं tan इनवर्स से tan हटा दूं। तो x नीचे लिखा है तो मेरा ध्यान इस चीज पर होना चाहिए कि मैं x की जगह ऐसी कोई वैल्यू रखूं कि वो 1 अपॉन होने पर वो tan बन जाए। तो मैं इसमें पुट करूंगा या मैं मानूंगा x की जगह, मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं cot थीटा मानूं, क्योंकि मैं जानता हूं 1 अपॉन cot tan होता है। यानी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, cot इनवर्स x रखा मैंने, tan इनवर्स 1 अपॉन cot थीटा। और 1 अपॉन cot क्या होता है, tan थीटा। tan इनवर्स से tan हट गया थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, cot इनवर्स x। ये बिल्कुल बेसिक था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मैंने लिखा tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। अब ध्यान रखना, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ जाएंगे, कुछ डायरेक्ट मिलेंगे। वैसे तो तुम्हें माइंड सेट होना चाहिए कि ये tan इनवर्स है, मुझे इसको सरल करना है तो ये वाला पार्ट बनाना पड़ेगा, इसको मुझे tan थीटा में बदलना पड़ेगा। दूसरा, मैंने आते ही बोला आज ये चैप्टर कराने का मेरा लक्ष्य केवल यह है कि कैलकुलस आसान हो जाए। इसका अवकलन मिलेगा मुझे, इसका अवकलन करना कठिन होगा, लेकिन मैं इसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति से इसमें बदल लूंगा और इसका अवकलन कर दूंगा। ऐसे मुझे इसका अवकलन मिलेगा, बहुत कठिन होगा, तो मैं पहले इसको सरल कर लूंगा, आंसर जो सरल आएगा उसका अवकलन करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन मिले, इस तरह का फॉर्म मिले, तो ये जो वैल्यू है नीचे इसको 1 बनाया करो। 1 बनाने का मतलब क्या हुआ, cos x कॉमन ले। मैंने क्या किया, tan इनवर्स x, अच्छा जो मैं नीचे कॉमन लूंगा, मैं पहले नीचे कॉमन ले रहा हूं cos x, तो मेरे पास अंदर क्या रह गया, यहां 1 और यहां cos निकलने के बाद sin x अपॉन cos x।
क्योंकि मैं cos का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा cos से cos कट गया sin, और जो कॉमन मैंने नीचे लिया है वही ऊपर लो। तो मैंने ऊपर भी मैंने क्या कॉमन ले लिया, cos x। तो यहां पे क्या रह गया 1 प्लस sin x अपॉन cos x। ये cos x से ये cos x हट गया। अब मेरे पास क्या रह गया tan इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन कॉस को मैं क्या ले सकता हूं tan x, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस को क्या ले सकता हूं tan x। अब भी पूरा एक tan का फॉर्म नहीं बना है। अब क्या करें, हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो मैं इस वाले 1 को tan 45 लिख देता हूं, tan इनवर्स tan 45 प्लस tan x, और नीचे इसको मैं 1 ही रहने देता हूं माइनस। अच्छा यहां पर माइनस है, जहां कोई नंबर नहीं होता मैं वहां का 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और उस 1 को मैं tan 45 लिख देता हूं। इसको मैंने लिखा इसको tan 45, और ये tan x एज इट इज रहा। अब आप देखिए tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, आइडेंटिटी बन गई किसकी tan a प्लस b की। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स tan 45 प्लस x। मैं यहां आइडेंटिटी भी लिख देता हूं। मैंने क्या किया है tan a प्लस b की आइडेंटिटी जो होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसको यूज में लिया। अब मैं इस tan इनवर्स से tan को हटा सकता हूं। मेरे पास क्या रह गया 45 प्लस x, और जैसा मैंने आपको बार बार कहा है कि 45 यहां तक लिखा ठीक है, लेकिन फाइनल में रेडियन में ही लिखूंगा। और 45 क्या होता है पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब आप सिंपल से सोचिए, मैं इसका अवकलन करूं तो पहले tan इनवर्स x का होगा, फिर u अपॉन b होगा, बेसिक्स जो अभी 12th में नहीं पढ़ा है लेकिन 11th में पढ़ाया जाता है थोड़ा, और यहां करूंगा तो पाई बाय 4 का 0, x का 1, सीधा एक लाइन का अवकलन हो गया। इसीलिए ये पार्ट, ये चैप्टर अपना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन बेसिक्स हैं। अब मैं इसमें आगे के क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल है, ये अवकलन, समाकलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, तीनों के लिए आप ध्यान रखिए। ये कॉस इनवर्स है, मुझे इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। जैसे हम जानते हैं कि केवल आपको 2 आइडेंटिटी जो 10वीं क्लास की है, 10th की, वो ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हम 1 लिखते हैं। ऐसे ही सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 लिखते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम जब सॉल्व कर सकते हैं जब उसको अंडर रूट के बाहर लाएं। अब अंडर रूट के बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर मैं देखूं यहां से, आप ये 3 फॉर्मूले ही बना लीजिए, ये अवकलन समाकलन सभी के लिए होगा। जब भी मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो मैं x के प्लेस पे रखूंगा साइन थीटा। इसका कारण क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, स्क्वायर से अंडर रूट बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के बाहर लाए बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही जब भी मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा इस क्वेश्चन में है, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो मैं x के प्लेस पर रखूंगा tan थीटा। अगर यहां a स्क्वायर होगा तो a tan थीटा। देखो मैं जब 1 प्लस tan स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार जब मुझे तीसरी कंडीशन ये मिलेगी कि मैं लिखूं 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मेरे लिए सही रहेगा कि मैं एक्स की जगह रखूं सेक थीटा। आप देख सकते हो क्यों, कि मैं tan स्क्वायर को वहां ले जाऊं, 1 को यहां ले आऊं, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे यहां पर प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब मैं एक्स के प्लेस पे क्या पुट करूं, tan थीटा। क्वेश्चन सॉल्व बाद में करेंगे, पहले इसको अंडर रूट के बाहर लाना है। तो मैंने माना x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के। RHS में रखा, क्या बना
कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट और होल रूट यानी 1/2। अब मैंने ये रखा ही इसलिए क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा, यानी मेरे पास यहां रह गया कॉस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा की पावर 1/2। अब कॉस इनवर्स, इसको कॉस में बदलना है तो जितने भी सेक हैं मैं उन सेक को लिख देता हूं कॉस में, 1 अपॉन कॉस। तो मेरे पास क्या बन गया यहां पर, कॉस इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और नीचे 2 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेके लिखा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऊपर बन गया क्या, कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे केवल 2 की पावर 1/2। अब कॉस की कोई एक ऐसी आइडेंटिटी बताओ कि जिससे 1 जिसमें माइनस का आता हो। तो ऑब्वियस 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ाया जाता है कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और अगर यहां से 2 हटाते हैं तो यहां θ/2 हो जाता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, इसको लिखा मैंने क्या, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 प्लस 1 पहले से है, डिवाइड बाय 2 की पावर 1/2। अब आप देखो 1 से 1 हट गया, देन ये 2 से 2 हट गया, 1/2 से स्क्वायर हट गया, मेरे पास क्या रह गया, cos इनवर्स cos θ/2। त्रिकोणमिति में होल स्क्वायर बीच में लगाते हैं, cos इनवर्स से अब cos हटाया जा सकता है, हमारे पास केवल क्या रह गया, θ/2, 1/2 बाहर, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। यही हमको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव करना था। अब आप देख सकते हो कि मुझे ये अवकलन मिलेगा तो ये कितना हार्ड होगा, पहले cos इनवर्स का होना है, देन होल रूट का होना है, फिर u/v का होना है, फिर अंदर भी रूट लगे हुए हैं। लेकिन मैंने इसको सरल कर लिया इस फॉर्म में। अब मैं इसका अवकलन कर दूंगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा जब मैं अवकलन पढ़ाऊंगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति पहले बताया, बाकी किसी चैप्टर से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, हम इस पर और बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो समाकलन में भी प्रयोग में आएंगे। देखिए आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस जो भी आने हैं उसमें से क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक। आप इसके क्वेश्चंस को उठा के देखिए, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, और बच्चों को थोड़ा हार्ड भी पड़ता है रेगुलर क्लास में, उसको आप ध्यान से समझना। 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan β/2 प्रूव करना है। cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। जब ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस बार बार पूरे साल पूछे जाते हैं, बताने के बाद भी। अब बिल्कुल बेसिक सा है, आपने अभी जितनी आइडेंटिटीज पढ़ी उसको यूज में लेना है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें यहां एक्स वाई था, तो सब्स्टिट्यूट करके त्रिकोणमिति को सरल करना था। यहां पहले से ही त्रिकोणमिति में है। मैं इसमें एलएचएस लेता हूं, मैं अपने पास एलएचएस में 2 tan इनवर्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, और 2 tan इनवर्स की कॉस के फॉर्म में मैंने आइडेंटिटी लिखाई है। मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 tan इनवर्स एक्स की 3 आइडेंटिटी बताई, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और tan के फॉर्म में।
यहां पर राइट हैंड साइड मुझे क्लियर दिख रहा है कॉस के फॉर्म में, तो मैं आइडेंटिटी यूज लूंगा कॉस के फॉर्म में, और कॉस के फॉर्म में वो आइडेंटिटी थी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये 2 tan इनवर्स है, तो x ये पूरी वैल्यू होगा। या तो मैं इसको अंदर सॉल्व कर लूं या मैं अंडर रूट के बाहर निकालूंगा, उस कंडीशन में सॉल्व करेंगे। ठीक, अब अपन ने वैल्यू वहां पर रखी फॉर्मूले में, तो यहां पे बनाया कॉस इनवर्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, तो यहां पर स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 माइनस अल्फा tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस अल्फा और tan स्क्वायर बीटा बाई 2। नॉर्मल बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर में सबसे हार्ड क्वेश्चन, वैसे तो हार्ड नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हार्ड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, 2 tan इनवर्स है, राइट हैंड साइड कॉस है, 2 tan इनवर्स की कॉस के फॉर्म में आइडेंटिटी अप्लाई की, जो कि केवल एक ही आइडेंटिटी थी, और x के प्लेस पर ये वैल्यू बढ़ी है, यही हार्ड है और कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि वहां x था, x के प्लेस पर यहां पूरी वैल्यू है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं जो अपने लिए इजी पड़े। 1 माइनस, मैं स्क्वायर बाद में सॉल्व करूंगा, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं, और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a यानी 45 और tan b और इसका होल स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर बीटा बाई 2 को मैं यहीं लिख देता हूं क्या sin स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर बीटा बाई 2। आपको नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही है तो बस यहां प्लस है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैंने यहां पे लिखा cos इनवर्स 1 माइनस क्या रह गया 1 माइनस tan अल्फा को मैं यहां लिख लेता हूं सिंपल करने के लिए sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, और नीचे 1 प्लस tan अल्फा की tan 45 की वैल्यू 1, और इसको लिख लिया मैंने क्या sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, इसका होल स्क्वायर, और इसको एज इट इज रहने दिया sin स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर बीटा बाई 2। केवल sin 45 की वैल्यू रखी है और जितने भी tan थे उनको sin cos में कन्वर्ट कर दिया है। नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस है, आप बाकी वैल्यू यही चलनी है। अगर मैं यहां एलसीएम लूंगा तो cos अल्फा आएगा, तो cos माइनस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी cos माइनस cos प्लस साइन, और एलसीएम वाली वैल्यू cos से cos हट जाएगा, यानी मेरे पास केवल क्या रह गया cos इनवर्स 1 माइनस, यहां पर रह गया मेरे पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ऊपर, और नीचे क्या रह गया cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहां पर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर बीटा बाई 2, और नीचे प्लस। मैं अभी पूरा सॉल्व कर देते हैं अपन, यहां पर एलसीएम बाद में, पहले अपन स्क्वायर के फॉर्मूले खोल देते हैं, और फॉर्मूले नहीं खोलने हैं तो अपन एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर और नीचे दोनों सेम एलसीएम आएगा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अपन यहां पर क्या करते हैं cos इनवर्स ऊपर वाले पार्ट का मैं एलसीएम लेता हूं, क्या आएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा बाई 2। नीचे भी एलसीएम तो यही आएगा, मैं लिख देता हूं cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाई 2। यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, तो ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई में आएगी, 1 यहां मल्टीप्लाई में आएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस ये पूरी वैल्यू क्या है मेरे पास यहां पर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का
होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। सिमिलर नीचे यही वैल्यू चलेगी, बस बीच में क्या रहेगा, प्लस। एलसीएम वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। अब मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा कॉस इनवर्स। आपसे पूछूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और मैंने लिखा यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बाहर क्या है इसके साथ, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां पर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और साथ में क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, साथ में क्या आएगा यहां पर, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। नीचे करने की अभी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में केवल प्लस है और सेम वैल्यू है। अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास, कॉस इनवर्स 1 प्लस, ये साइन 2 अल्फा की आइडेंटिटी होती है। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी मैं यहां लिख देता हूं, क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को मैंने लिख लिया साइन 2 अल्फा, और बाहर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने अगेन 1 लिखा, और वो लिख लिया 1 माइनस साइन 2 अल्फा, और बाहर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अभी भी डिनोमिनेटर यानी कि बटे में वही चल रहा है, यहां प्लस है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 का मैंने 1 से किया, तो यहां आएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, साइन 2 अल्फा के साथ किया तो साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। इस बार मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, इधर तो यही रहने वाला है, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक, उसके बाद यहां प्लस था, यानी ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि 2 वैल्यू हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब आप देखो कॉस इनवर्स, मैं यहां पर एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, कॉस 2 थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर यहां 2 नहीं होता तो यहां थीटा बाई 2 होता है, जैसा हमें यहां पे लिखा है, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, यानी ये क्या हो गया, कॉस बीटा। इसको और इसको मिला के क्या लिख लिया, कॉस बीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन 2 अल्फा, मैंने साइन 2 अल्फा कॉमन ले लिया, क्या रह गया, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, क्या रह गया, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। सिमिलरली नीचे आते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन 2 बीटा साइन 2 अल्फा, सॉरी, क्या रह गया, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, और फाइनल कॉस इनवर्स कॉस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, नीचे 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा, और यहां पर थीटा के प्लेस पे लिखा है कॉस बीटा। यही हमको प्रूव करना है। देखो
कॉस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा, 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा। मतलब अगर बहुत ही हार्ड पेपर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति से तो ये क्वेश्चंस मिलना है। ये क्वेश्चन एज अ व्यूअर आप देखोगे तो केवल बेसिक आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें जो समझने की चीज थी वो पहली लाइन है, केवल कॉस इनवर्स के फॉर्म में मुझे tan की आइडेंटिटी लगानी थी। बाकी ये तो कैलकुलेशन आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। आपने एक भी माइनस प्लस उधर कर दिया तो हार्ड है, अदरवाइज सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व करना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से समझना। यहां 2 tan इनवर्स था, यहां cos इनवर्स था, मुझे 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 2 tan इनवर्स की cos वाली फॉर्म की आइडेंटिटी अप्लाई की, जो होती है 1 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने cos इनवर्स 1 माइनस ये कंप्लीट वैल्यू को एक्स स्क्वायर 1 प्लस कंप्लीट वैल्यू को एक्स स्क्वायर। फिर मैंने सॉल्व बाद में किया, यहां tan a माइनस भी लग रहा था, मैंने वहां आइडेंटिटी लगा दी tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b का होल स्क्वायर और tan को sin cos में कन्वर्ट कर लिया। मुझे पता है a की वैल्यू 45 है और tan 45 1 होता है, तो जहां जहां मुझे tan 45 मिला मैंने 1 कर लिया और tan अल्फा था वहां sin अपॉन cos लिख लिया। डिनोमिनेटर में मैंने इसलिए नहीं लिखा, केवल प्लस लिखना है, बाकी वैल्यू वही है। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये कॉस इधर चला गया, ये कॉस इधर चला गया, दोनों के डिनोमिनेटर के कॉस कैंसिल हो गए, हमारे पास ये वैल्यू रह गई। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, जब मैं एलसीएम लूंगा 1 के साथ तो ये वैल्यू यहां चली जाएगी, ये वैल्यू यहां चली जाएगी। होल स्क्वायर का मतलब ये है ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इसलिए इस वैल्यू को मैंने यहां रखा स्क्वायर के साथ और इसको इधर, नीचे भी यही किया और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया। फिर मैंने a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जितनी जहां जहां थी वो आइडेंटिटी खोल दी। और फिर मुझे क्लियर दिख रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे मैं 1 रख सकता हूं, यहां भी 1 रख सकता हूं। मैंने वैल्यू 1 1 रख के, और 2 sin अल्फा cos अल्फा आइडेंटिटी होती है sin 2 अल्फा की। उसके बाद बिल्कुल अंदर मल्टीप्लाई किया, जहां जहां मुझे sin स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर बीटा बाई 2 दिखा वहां 1 लिखा, और जहां जहां cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर बाई 2 लिखा वहां cos बीटा लिखा। इसके अलावा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट, केवल बेसिक क्वेश्चंस है बट बड़ा क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर राजस्थान बोर्ड से हो तो ये क्वेश्चन लास्ट है तुम्हारी बुक में। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप स्कूल में डिस्कस करके पूछ सकते हो, डायरेक्ट भी पूछ सकते हो स्कूल से, लेकिन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एनी हाउ 12th का मैथ्स का एग्जाम तो होगा। ऐसे मैं आपके राजस्थान बोर्ड के हैं तो उनके लिए कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। ऐसे ही आपके बुक के क्वेश्चंस और भी हैं जो थोड़े अलग हैं, थोड़े जिनमें दिक्कत आ सकती है, मैं आपको वो क्वेश्चंस कराता हूं। एक क्वेश्चन दिया है आपको, लिखा है tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot QA। प्रूव करना है आपको कि ये 0 के इक्वल होगा। मैंने LHS लिया, पहले मैं जो इजी कर सकता हूं उसको इजी कर, जैसे मुझे पता है cot A इजी है, cot को मैं tan 90 माइनस थीटा, इसको मैं सॉल्व भी नहीं करता, इसको ऐसे केवल मैं इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, उसको भी मैं tan में ही बताता हूं। 1/2 tan 2a क्या होगा 2 tan a अपॉन, ये 11th क्लास की आइडेंटिटी है, ये आपको अच्छे से करनी है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसको मैं भी छोड़ देता हूं, लास्ट में लिख दूंगा। उसके बाद
टेन इनवर्स कॉट क्यूब ए को लिख दिया मैंने 1/10 क्यूब ए। इसको ऐसे ही रहने देता हूं, टेन इनवर्स कॉट ए। यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, जो मैंने आज ही की ही क्लास में आपको लिखाई है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये पूरी वैल्यू एक्स, ये पूरी वैल्यू वाई। तो मैंने इन दोनों के लिए यूज में ली टेन इनवर्स, इस पूरी वैल्यू को लिखा मैंने एक्स, एक्स का मतलब हो गया टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, वाई का मतलब हो गया 1/10 क्यूब ए, और नीचे 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू 1/10 क्यूब ए। इसको मैंने एज इट इज रहने दिया टेन इनवर्स कॉट ए। आप देख लो, इस पूरी वैल्यू को मैंने x लिखा, इस वैल्यू को y लिखा और आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं एलसीएम लेता हूं ऊपर और नीचे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं 10 से 10 कैंसिल कर देता हूं, डायरेक्ट एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैंने एलसीएम लिया ऊपर, क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 क्यूब ए, और 10 क्यूब ए इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर 10 क्यूब का इससे होगा तो क्या आएगा 10 की पावर 4, इधर 1 माइनस 10 स्क्वायर। नीचे आते हैं, इधर एलसीएम लिया, मैंने कुछ कैंसिल नहीं किया इसलिए मैंने यही एलसीएम लिख लिया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 क्यूब। ये लिखने से ये हो गया कि कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा 10 क्यूब ए का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 10 क्यूब ए, 10 क्यूब ए का 10 स्क्वायर ए से किया तो आएगा माइनस 10 की पावर 5 ए। अब क्या क्या रह गया मेरे पास माइनस 10, और जो राइट है साथ में वैल्यू चल रही है उसको मैंने कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे ही रहने दिया। एलसीएम वाला पार्ट कैंसिल। अब मेरे पास ऊपर में पावर को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप भी डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में ही लिखें। तो अपने पास क्या लिखा हुआ है 10 इनवर्स, यहां पर पावर 4 है, देन 2 है, फिर 1 कांस्टेंट है, मतलब 10 की पावर 4a माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 10 की पावर 4a माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1। इन सभी में से मैं एक 10 कॉमन ले लेता हूं। एक 10 कॉमन लेने की बजाय आप ये देखो 1 प्लस का है तो मैं यहां से माइनस 10 कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने डिनोमिनेटर में माइनस 10 कॉमन ले लिया। माइनस 10 कॉमन इसमें से लिया 5 पावर में से, तो 10 की पावर 4 रह गया। इसमें से लिया तो ये रह गया माइनस 10 स्क्वायर रह गया, और जिसको देखकर लिया था वहां तो प्लस 1 बचेगा ही बचेगा, तो जिससे क्या होगा ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। और जो दूसरी साइड मेरे पास लिखा है वो क्या लिखा है 10 इनवर्स कॉट को मैं एक स्टेप कर देता हूं 1/10 लिख देता हूं, कॉट को मैं 1/10 लिख देता हूं। मेरे पास यहां पे क्या रह गया 10 इनवर्स, 10 का माइनस बाहर आ जाता है, जैसा मैंने बताया जिनकी माइनस 90 से 90% है उसमें बाहर आ जाता है। मेरे पास रह गया 1/10 ही, चाहो तो कॉट लिख दो फिर उसको चेंज मत करना, और यहां पर है प्लस 10 इनवर्स 1/10 ही, एक प्लस का है और एक माइनस का, कैंसिल होके 0। यही हमको प्रूव करना था। बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी यूज में ली है, मुझे ये इजी दिख रहा था इसलिए मैंने इसको यूज में नहीं लिया, मैंने केवल इन दोनों को यूज में लिया। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लिया, देन मैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाई, उसको जब कैलकुलेट किया तो इस तरह की फॉर्म मिल गई। मुझे यहां क्लियर दिख गया, यहां 1 है पावर, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 0 है, 2 है, 4 है, तो वैल्यू यहां 1 है, 3 है, 5 है, यानी एक 10 कॉमन लेकर कुछ कैंसिल हो सकता था। तो अपन ने क्या किया एक 10 कॉमन लिया, तो केवल एक 10 से बात नहीं बन रही थी तो मैंने माइनस 10 कॉमन लिया, जिससे क्या हो गया ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मेरे पास रह गया माइनस बाहर ले लिया, कॉट को मैं 1/10 लिख ही सकता हूं,
कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें और मिलेंगे, जहां आपको प्रॉब्लम्स हो आप पूछ सकते हो, स्कूल में डायरेक्ट पूछ सकते हो और डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो स्कूल से, वो मैं बता दूंगा। लेकिन मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए, जितने क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो उतने आप करें। आपके पास पूरा टाइम है और एक्स्ट्रा टाइम ही मिला है, इतना टाइम मिला है कि आप जेईई मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इस चैप्टर में जो भी दिक्कत हो आप स्कूल से कॉन्टेक्ट